तो आपने सुना भी होगा, हमने देखा भी है कि लोग अमूमन सियासतदानों के मंशूर पे, सियासतदानों के वादे पे, ताल्लुक़, बरादरी, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो सियासतदानों को, जमात सबसे बड़ी जो है वो वोट डालते हैं। और इसी की तारीख़ जो है वो हम लोग गुज़िश्ता दिहाइयों से देखते आ रहे हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होना था, लेकिन हमने आज जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हलकों के अंदर से लोगों के से बातें करते हुए जब देखा, जब हमने रिज़ल्ट्स जो है वो कैलेंडर को देखा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें बहुत कुछ नई चीज़ें बताना शुरू हो गई है। पाकिस्तान के अवाम ने आज के दिन इमरान ख़ान को सवाब समझकर वोट डाले हैं। इमरान ख़ान जो कि 7 हलकों में, इस वक्त पाकिस्तान के 11 हलकों के अंदर जो है वो इलेक्शन हुए, आज वोटिंग हुई वहाँ पे, और अब उनके रिज़ल्ट जो है वो जारी हो रहे हैं। और जिस वक्त रिज़ल्ट आ रहे हैं तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों से बात की जाए, ताकि आपको मालूम पड़े कि आजकल दिन भर में होता क्या रहा है और इस वक्त तक के रिज़ल्ट क्या हैं, और आने वाले रिज़ल्ट जो है वो जो भी आ रहे हैं वो क्या होंगे और उसके क्या असरात पड़ेंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। तो मैंने जिस तरह से पहले आगाज़ किया है कि कोई सोचता है किसी की बरादरी, कोई किसी के कैंडिडेट से ताल्लुक़, कोई जमात से बड़ा ताल्लुक़, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन अहम हलकों के अंदर जहाँ से पीडीएम ये सोच रही थी कि वो जीतेगी, वहाँ पे इमरान ख़ान को कोई इस तरह से इतना वोट जो है वो आ गया इमरान ख़ान का। और जब हम लोगों से देखते थे कि लोगों ने अपने कामों को छोड़ के, हर सोशल इकोनॉमिकल साइकिल से लोग जो है वो ऊपर से नीचे तक जो है वो वोट देने के लिए गए, और उन्होंने एक सवाब समझ के जो है वो ये अमल अपनी परफॉर्म किया आज के दिन के अंदर। यही वजह है कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, बाय इलेक्शन के अंदर इतना बड़ा टर्नओवर भी जो है वो देखने को मिला। सो दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में ये भी पहली बार ही हो रहा है कि एक बंदा जो है वो 7 जगहों के ऊपर, यानी 8 कौमी हलकों के इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन 7 जगहों पे इमरान खान खुद ही खड़े हैं। और इमरान खान इसलिए खड़े हैं कि वो नेशनल असम्बली तो नहीं जाना चाहते ये जीत के, लेकिन बताना चाहते हैं फ़ैसला साज़ों को, पाकिस्तान की आवाम को, कि उनके साथ क्या हुआ है, और दूसरी जानिब जो है वो ये बताना चाहते हैं कि मेरी ताकत जो है वो अवामी ताकत मेरे पास कितनी है। यकीनन जो है वो आने वाले दिनों के अंदर वो बहुत सारे आप सवालात होंगे आपके कि आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं अगर इलेक्शन नहीं होते। या अब समझिए, अगर इमरान खान जीत की जानिब जा रहे हैं, जो अभी इस वक्त तक तकरीबन 6 सीटों के अंदर इमरान खान भरपूर लीड कर रहे हैं, और इन 6 सीटों को अगर जीत जाते हैं तो ये एक बड़ी जीत होगी इमरान खान की, चाहे वो 2 सीटें हार भी जाएं इसके अंदर। यानी ऐसी 8 चुनाव जहाँ पे होना, जहाँ जिसको पीडीएम ये तस्वर कर रही थी कि उनके लिए आसान तरीन जो है वो होगा इन जगहों के ऊपर जीतना। यानी इससे पहले अगर हम देखें कि ओवरऑल 1000 से लेके कोई 5-7 हज़ार तक की लीड के अंदर जो है वो इमरान खान 2018 का इलेक्शन जो है वो पीटीआई यहाँ से जीती थी, और इन्हीं जगहों के ऊपर उनका ये ख्याल था कि अब इतना थोड़ी लीड के साथ जीती है तो इसका मतलब आवाम हमारे साथ इंटैक्ट है, लेकिन अगर अब दोबारा जो है वो आके वहाँ पे इमरान खान जो है वो फिर से सीटें लेते हैं इतनी, तो वो एक यकीनन मिरेकल भी होगा और बेशुमार अवामी पज़ीराई का एक मज़र भी होगा। इमरान खान जब 4 साल गुजार चुके हैं 2018 के बाद, तो अमूमन आपने देखा है कि वो रोमांस जो है लोगों का, यानी ये एक सियासत की, हमने तो कम से कम अपनी हिस्ट्री में यही देखा है कि जब भी 3-4 साल गुजर जाते हैं तो वो जो आपने वोट लिया होता है वो कभी आपके साथ इंटैक्ट नहीं होता। कोई ऐसा जो है वो रहनुमा हमने नहीं देखा कि किसी के साथ इंटैक्ट रहा हो, और हमने यही देखा है कि लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो ना वो कैंडिडेट उन तक पहुँच पाता है, उनके काम नहीं कर पाता। यही वजह है कि लोगों के अंदर फिर एक एग्रेशन डेवलप होता है, वो पार्टियां चेंज कर जाते हैं, अमूमन आपके मुखालिफ बन जाते हैं, आपके हलकों के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स तेज़ हो जाती है। दूसरी जानिब जो है वो हवा देखी जाती है, और हमारे यहाँ तो आपको पता देखा है सबसे पहले हवा देखी जाती है, और ये हवा जो है वो एक तरफ तो मकबूलियत की होती है, और एक बात इस मकबूलियत के पीछे ताकतवर फ़ैसला साज़ों की हवा होती है कि वो किधर जा रहे हैं। और पाकिस्तान में अमूमन जो है वो हवा क्या, पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम ही जो है वो उस जानिब जाता हुआ दिखाई देता है, तो वो हवा एक बहुत है। तो आज जब उस हवा के मुखालिफ जो है वो पीटीआई खड़ी है, तो उस वक्त जो है वो पीटीआई के लिए इतना वोट लेना यकीनन जो है वो ये एक तरफ तो शायद जो एक नए बयानिए की तरफ जो हवा साज़ों का बयानिया है वो भी बताता है, और दूसरी जानिब जो है वो यकीनन जो है वो इमरानी मकबूलियत जो है वो भी उसके बारे में भी जो है वो कहीं ना कहीं बता रहा है। तो चलिए आइए ज़रा थोड़ा सा हम बताते हैं कि अगर इन जगहों के ऊपर जीतती है पीटीआई और जीत के आगे बढ़ती है, तो फिर इसका मतलब है कि एक तबल बच जाएगा पीडीएम के लिए। और पीडीएम जिन्होंने कुछ देर पहले ये भी कहा था इलेक्शन कमीशन से कि 90 दिन और जो है वो मौखर कर दें इन्हीं सारी के सारे जो है वो इंतखाबात को, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे वो देख रहे थे, यानी वो सारा कम बैक जो इस वक्त हो रहा है
यानी जब ऑडियो लीक्स भी आ रही हैं, जब नून लीग के केसेस भी ख़त्म हो रहे हैं, तो इन कंपैरिजन टेबल के ऊपर जो है वो लग रहा था पॉइंट्स में कि हुकूमत के पास जो है वो कार्ड्स ज़्यादा हैं, मजबूत हैं, और उसके साथ साथ में उनको एक पेज पे होने का जो है वो इस वक्त कम से कम उनके पास जो है वो एक बड़ा जवाज़ भी है, और एक बड़ी उनके पास आप समझिए कि ताकत भी है उनके पास। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद इमरान खान अगर जो है वो ये लेके जाते तो एक क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होगी। यकीनन जो है वो इमरान खान अपना प्रेशर और बढ़ाएंगे। लेकिन क्या इस जीत के बाद इमरान खान अपने इन्हीं सपोर्टर्स का प्रेशर जो है वो लॉन्ग मार्च के अंदर पुलिस का, इस्लामाबाद में राना सनाउल्लाह और पूरा जो एक हुकूमत का जो है वो एक तशद्दुद जो होगा या एक ताकत जो हुकूमत अपनी दिखाएगी, उसको सहने का भी हौसला है इसके बाद भी होगा कि नहीं? यानी वोट से तो अवाम ने जो है वो बदल दिया, लेकिन ये देखना है कि क्या पीटीआई के वर्कर भी इतना चार्ज हैं, वो डंडे खा सकते हैं इसके लिए, वो धरने दे सकते हैं, वो भूखे प्यासे रह सकते हैं, वो जेलें भर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक टेस्ट टाइम है पीटीआई का। तो दूसरी जानिब अगर पीडीएम के लिए भी एक बड़ा मसला होगा कि पीडीएम जो पहले ही इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, अगर उनको ये नज़र आता है कि इमरान खान इन 6 सीटों के ऊपर जीत जाते हैं, 5 सीटों के ऊपर इवन जीत जाते हैं, यानी 8 में से 5 जीत के वो एक कम से कम इस जीत के अंदर जो है वो अपना स्टैम्प कर देते हैं, और वोटिंग उनकी जो है वोट बहुत ज़्यादा उनके मिल जाते हैं उनको, तो जिससे पता लगता है कि ओवरऑल वोट भी जो है वो इमरान खान के बहुत ज़्यादा थे सब लोगों के। क्योंकि ये समझिए इमरान खान का मुकाबला इन सिर्फ एक बंदों के साथ नहीं है, इनकी सारी जमातों के साथ है, जो 13 जमातें पीडीएम की है, यानी पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है। मैं इस वक्त फैसलाबाद में बैठा हुआ हूँ, मैंने फैसलाबाद का 108 का हल्का देखा, वहाँ पे मैंने जेयूआई के कारकुनान, मैंने वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान, मैंने वहाँ पे सारी जो उनकी जुड़ी हुई जमातें हैं उनकी, ये बड़ी जमातें इसलिए हैं कि इनका वोट बैंक है, इनके वोट नज़र आते हैं आपको, तो वो सारे के सारे आबिद शेर अली के साथ जो है वो नून लीग के साथ जुड़े हुए थे और इंटैक्ट रहे। राना सनाउल्लाह जो है वो ख़ुद यहाँ पे इंटैक्ट घूमते रहे, और एक बड़ा ज़बरदस्त ये हुआ है कि बड़े सालों के बाद ये दोनों यानी आबिद शेर अली ग्रुप और राना सनाउल्लाह ग्रुप एक ही पैनल के ऊपर जो है वो इकट्ठे हुए हैं, और उसके बावजूद जो है वो इस वक्त तक के जो रिज़ल्ट्स हैं, इमरान खान 10,000 की लीड जो है वो लिए हुए हैं, यानी तकरीबन 125 135-40 जो है वो स्टेशंस का अभी तक नतीजा मौसूल हुआ है, और इमरान खान की लीड जो है वो 10,000 तक पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब है कि आगे जो आने वाले तकरीबन 180 और पोलिंग स्टेशन से रिज़ल्ट आएगा, तो उसमें इमरान खान पता नहीं आगे कितना और निकल जाते हैं। तो इससे पहले की आपकी सिचुएशन की बता दूं, जब फ़ारूक हबीब के साथ इनका मुकाबला हुआ था 2018 के अंदर, सिर्फ 2000 के तकरीबन वोटों से आबिद शेर अली जो है वो हारे थे, और फ़ारूक हबीब जो है वो जीते थे। और यही वजह थी कि इस जगह के ऊपर, यानी उन जगहों के ऊपर जो है वो स्पीकर असम्बली ने और इस्तीफ़े मंजूरी और इन सारे के पीछे जो होगी कॉन्स्पिरेंसी, वो तो आपने देख ही ली होगी, यानी उन्हीं जगहों के जो है वो इस्तीफ़े मंजूर किए गए जहाँ पे पीटीआई बड़े कम मार्जिन से जो है वो जीती थी। चलिए आइए ज़रा थोड़ा सा हम आपको बता दें, NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा और NA पेशावर जो है वो NA 31 पेशावर, यहाँ पे भी जो है वो अच्छी हालत है। मर्दान के अंदर जो है वो कासिम साहब जो है वो उनके साथ एक कड़ा मुकाबला जो है वो नज़र आता है। चारसदा के अंदर भी जो है वो इमरान खान लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैसलाबाद के अंदर मैंने आपको बता ही दिया। ननकाना साहब में अगेन टफ पोजीशन है, लेकिन इमरान खान वहाँ पे भी लीड कर रहे हैं। मुल्तान के अंदर जो है वो मेहर बानो कुरैशी जो है वो, ये इमरान खान को यानी एक डायनेस्टी पॉलिटिक्स का जो है वो यहाँ पे देखना पड़ा है, और इमरान खान को भी ये सोचना पड़ेगा कि जब वो इतनी बुक की बातें करते हैं और जब वो उसूलों की बातें करते हैं, तो क्या जो है वो इनके लिए सिर्फ वही रहनुमा रह गए थे, यानी कुरैशी फैमिली के ही जो है वो बच्चे रह गए हैं, बाप गया तो बेटा, बेटे ने छोड़ी तो फिर बहन, तो ये एक उसी तरह की ट्राइका जो है वो बना हुआ नज़र आता है। तो शायद इसका जो है वो यहाँ पे इनको जो है वो धचका महसूस होना चाहिए, आई फिश के होना चाहिए, या लगता भी है कि जो हम वहाँ के लोगों से बात करते हैं तो वो इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन झटका हम इसलिए कहें कि दूसरी जानिब ऐसा ना हो, उधर भी गिलानी साहब के बेटे जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। चलिए बहरहाल एनीवे ये एक और लंबी कहानी है। उसके बाद जी मुल्तान के बाद जो है वो मलीर कराची के अंदर जो है वो हो रहा है, और उसके साथ साथ में कुरंगी जो है वो यहाँ पे हो रहा है। तो ये 8 बड़े हलके हैं। उसके बाद 3 जो है वो पंजाब असम्बली के हलके हैं, वहाँ पे भी खानेवाल में लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो है वो शेखुपुरा के अंदर जो है वो मुकाबला हो रहा है। लेट्स सी जो है वो इनके रिज़ल्ट जो है वो किधर की जानिब जो है वो जाते हैं। और बहावल नगर जो है वो यहाँ पे 2 जगहों के ऊपर तो पीटीआई लीड करते हुए दिखाई दे रही है वाज़े तौर के ऊपर। सो दोस्तों ये वो सवालात हैं जो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो जुड़े रहेंगे। इमरान खान को बहुत बड़ा वोट मिला, और जिसके अंदर जो है वो, और अभी जो है वो इलेक्शन के रिज़ल्ट जो है वो आ रहे हैं, लेकिन
आपको पता है जब जर्नलिस्ट देख रहे होते हैं और जो लोग इलेक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको पहले पता लगती थी। कुछ पोलिंग से पहले जो है आपके सर्वेज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से जो है वो पहले ही अंदिया दे रहे थे। और शायद यही वजह थी कि इससे कुछ दिन पहले जो है वो खुद हुकूमत ने इसको प्रोलॉन्ग करने के लिए जो है वो दरख्वास्त भी दी थी इलेक्शन कमीशन के अंदर, जो कि मंजूर नहीं की गई 90 दिन के लिए। जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है, इसको आगे देखना होगा। लेकिन वो हुकूमत जो अब चाहती है कि इलेक्शन ना हो, अगर इमरान खान ज़्यादा सीटें ले जाते हैं तो फिर तो वो बिल्कुल भी इलेक्शन के अंदर किसी सूरत में भी जाने की तरफ जो है वो नहीं होगी। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो पीटीआई पूरा मुकाबला करेगी, और पीटीआई की तरफ से ये कह दिया गया है कि वो अक्टूबर के अंदर ही जो है वो हर हालत के अंदर जो है वो या लॉन्ग मार्च करेगी या फिर जो है वो इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला लेगी कि इलेक्शन की तरफ जो है वो क्या करना जाना है। और देखने के लिए भी है कि अब जब आवाम जो है वो कह रही है, लेकिन इट इज़ अ टेस्टिंग टाइम कि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये रिज़ल्ट आएगा तो और उसके अंदर अगर कामयाबी इमरान खान की होती है तो वो पीडीएम रिलेटेड जमातों को, शहबाज शरीफ हुकूमत को जो है वो और ज़्यादा कंपोज कर देगी कि वो इलेक्शन की तरफ जो है वो नहीं जाए। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, अगर इन हलकों के अंदर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा तो फिर दूसरी जानिब जो है वो वहाँ पे तो बुरी शिकस्त का सामना जो है वो करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इमरान खान जो है वो बड़े वोटों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जीत की जानिब जो है वो गामज़न लगते हैं, और हमारे जो एनालिटिकल सर्वेज जो हैं वो भी यही कहते हैं कि तकरीबन इमरान खान 6 सीटें निकालने के अंदर जो है वो कामयाब हो सकते हैं। ये 5 या 6, ये दोनों जो है वो फिगर्स इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। लेकिन जो भी होगा हम आपको उसके हवाले से देते रहेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कल का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का एक डिफरेंट दिन होगा। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ जो है वो इस रिज़ल्ट्स के बाद जो तकरीबन रात 12-1 बजे तक आ जाएंगे सारे, उसके बाद पाकिस्तान की कल की तारीख़ जो है वो बदल जाएगी। आप हमारे साथ ट्यून इन रहिएगा, हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान के आने वाले दिनों के अंदर क्या अहवाल होने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हमारे साथ रहिए।